सो देखिए यहाँ पे क्या है, आई एम ए रेक्टेंगल, माई पेरीमीटर, माई पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, breadth is how much, breadth is how much, x, क्लियर। तो देखिए आप क्या हो जाएगा, वाट एवर गिवन इन बॉक्सेज यू हैव टू फिल इट, ओके। जो बॉक्स दिया गया है बॉक्सेज के अंदर आपको फिल करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सिंस पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, perimeter of the rectangle is equal to what, 40, clear, perimeter of rectangle is equal to 40, therefore you know what is the perimeter of rectangle formula, that is what, 2 into length plus breadth, length is what, length is what, length is 3 times the breadth, so 2 into 3x, 3x is what, that is length, okay, plus breadth is what, breadth is what, x, clear, is equal to 40। अभी यहाँ बताइए कि हियर इज गिवन, x के पहले दिया है बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर क्या होगा, डेफिनेटली देयर शुड बी 3, ओके, बिकॉज लेंथ इज 3 टाइम्स दैन द ब्रेड्थ ना, इफ ब्रेड्थ इज x सो लेंथ विल बी 3x ना, क्लियर। सेम एज हियर आल्सो, इज बिफोर x देयर इज बॉक्स गिवन, तो x के पहले कुछ नहीं है, तो इफ देयर इज नथिंग तो इट मीन्स देयर कोएफिशिएंट शुड बी 1, क्लियर। तो इतना हो गया। नाउ therefore 2 into 3x plus 1x, that is what, 4x, clear, is equal to 40, okay, therefore 2 into 4x, that is what, 8x, 8x is equal to 40, okay, clear। तो 8x is equal to 40, therefore x is equal to what, 40 upon 8, clear, therefore x is equal to what, you will get 40 upon 8, that is 5, okay। तो therefore breadth of rectangle is equal to 5 centimeter and length of rectangle is equal to 3 into 5 is equal to 15 centimeter, okay, because length is 3 times the of the breadth, clear। So this was the activity that completed, you had to fill up in the boxes and you filled it, okay। तो ये आपका एक्टिविटी कंप्लीट हुआ। नाउ द प्रैक्टिस सेट 12.2, प्रैक्टिस सेट 12.2, ओके। तो देख लीजिए आप, दिस इज वर्ड प्रॉब्लम, इन वन वर्ड प्रॉब्लम यू हैव टू मेक द इक्वेशन, ओके, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज देर आर इन वर्ड प्रॉब्लम्स, आप अच्छे से रीड करेंगे देन ओनली you can make the proper equation, okay, and without making equation you cannot do solve any sum, okay। तो आपका proper equation solve होने से के लिए क्या ज़रूरी है, very first you read it properly and then you make equation, you learn how to make the equation, okay। आप देखिए कैसे मैं equation बना रहा हूँ हर क्वेश्चन का, कैसे ही इजीली तरीके से आप उसे कर सकते हैं। और जहाँ इक्वेशन जैसे बना, सो आफ्टर द फॉर्मिंग इक्वेशन, ट्रस्ट मी, इट इज़ सो इजी टू सॉल्व दिस, ओके, बिकॉज दैट इज सो इजी इक्वेशंस फॉर्मिंग
और इनसे भी डिफिकल्ट आप फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं 12.1 में। 12.2 के जो इक्वेशंस तो बनाने में जरूर आपको सोचना पड़ेगा, बट देन आफ्टर फॉर्मिंग द इक्वेशन इट इज़ सो इजी टू सॉल्व दैट, बिकॉज इक्वेशन फॉर्मिंग आर नॉट सो मच डिफिकल्ट। ओके, आफ्टर मतलब इक्वेशन सॉल्विंग जो इक्वेशन बनेंगे बहुत ही इजी टर्म के बनेंगे। देखिए क्या है, मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन। एक मदर है, फर्स्ट क्वेश्चन में एक मदर है, वो अपने बच्चे से 25 ईयर बड़ी है। फाइंड सन्स एज, सन का एज फाइंड करो। इफ आफ्टर 8 ईयर द रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9। क्लियर? तो ये आपको फाइंड आउट करना है। आप समझ गए क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्या है कि मदर जो है वह 25 ईयर ओल्डर देन हर सन, वह अपने सन से कितना 25 ईयर ओल्डर है। ओके, फिर कह रहा है फाइंड सन एज, सन का एज फाइंड आउट करो। इफ आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद, अगर 8 साल के बाद द रेशियो ऑफ सन एज, सन का एज टू मदर एज कितना है 4/9, तो 4/9 8 साल बाद। तो इस सिचुएशन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट सन एज एंड मदर एज। क्लियर? ओके, फाइंड सन एज, सन का एज आपको पता करना है। तो देखो जो वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, आई एम टेलिंग यू मेन इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी बेसिक थिंग, व्हाट दैट जो वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशन में विच इज द स्मॉलर, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो एज हो, चाहे कुछ भी वो बता रहा है, उसमें अक्सर क्या होता है कंपेयरिंग ही होता है ना। इन वर्ड प्रॉब्लम ऑफ इक्वेशन में ज़्यादातर कंपेयरिंग होता है दो का, तो उसमें से जो स्मॉलर होता है उसे आप एक्स माना करें, उसे आप वेरिएबल एक्स वाई जेड वाट एवर भी यू हैव टू लेट करना है, अजूम करना है, आप उसको ही एक्स माना करो। तो इसमें बताओ आप सन है एंड मदर, सन इज देयर एंड मदर, तो डेफिनेटली सन एज विल बी smaller than the mother age. Okay, so son age number will be smaller than the mother age, so we start by son age assuming as x. Clear? So what will be there, let son's age be x. Clear? so son का एज x है, तो since mother age is 25 year old than son age, therefore mother age is equal to what, x plus 25. Clear? x plus 25 years. क्लियर? तो इतना हुआ। नाउ आफ्टर 8 years, तो देर नाउ आफ्टर 8 years, तो 8 साल के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर 8 years सन्स एज विल बी, सन का एज कितना हो जाएगा x plus 8 एंड मदर्स एज विल बी, तो ये आपको देखना है। तो सन्स एज इज इक्वल टू व्हाट, x plus 8 years. ओके, मदर्स एज is equal to what, x plus 25 plus 8. Okay, is equal to x plus 33 years. क्लियर? तो ये मदर का एज हो जाएगा। क्लियर? नाउ बाय गिवन कंडीशन, by given
बाय गिवन कंडीशन व्हाट विल बी देयर, दोनों का रेशियो सन्स एज रेशियो अपॉन मदर रेशियो, तो सन एज अपॉन मदर्स एज इज इक्वल टू व्हाट 4/9. Clear? So therefore sun's age after 25 years, तो सन का एज कितना है x + 8 डिवाइडेड बाय x + 33 इज इक्वल टू 4/9. Clear? Therefore you will do cross multiply, so x + 8 into 9 is equal to 4 into x + 33. Clear? So therefore 9 into x, that is what, 9x plus 9 8 ja 72 is equal to 4 into x 4x plus 4 into 33 4 3 ja 12 2 1 4 3 ja 12 1 13. Clear? तो 4x प्लस 33 में 4 का मल्टीप्लाई, तो इतना हो गया ना. सो यू गॉट इट. नाउ आफ्टर व्हाट यू डू, सेम थिंग. नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस. मैंने बोला था ना आपको, एनी हाउ यू मेक द इक्वेशन एंड आफ्टर इक्वेशन फॉर्मिंग दैट टाइप ऑफ इक्वेशंस यू विल गेट विच टाइप इक्वेशंस यू सॉल्व इट. ऐसे टाइप इक्वेशंस आपने सॉल्व किया है ना, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है. ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है. इज इक्वल टू के दोनों साइड आप फ्रैक्शन पाते हो, तो व्हाट यू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो वी डिड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. x + 8 into 9 is equal to x + 33 into 4. क्लियर? एंड देन आफ्टर जैसे ही हम ब्रैकेट पाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रेक द ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू बॉड मास आल्सो. सो वी डिड हियर. क्लियर? तो यहाँ पे आपको मिला. नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल डू, वी विल टेक ऑल द वेरिएबल्स ऑन द left hand side and all the numbers we will take on the right hand side. So therefore 9x minus 4x is equal to 132 minus 72. Clear? Therefore 9x minus 4x, that is what, 5x is equal to 132 minus 72, that is what, 60. Clear? So 60. Therefore x is equal to what, 60/5. Okay. So 5 1 ja 5 and 5 12 ja. Therefore x is equal to 12 years. Okay. So answer is what, son is equal to 12 years. क्लियर? तो यहाँ तक आपका हो गया. क्लियर? फर्स्ट सम कंप्लीटेड. नाउ कम टू सेकंड सम. सेकंड सम इज व्हाट, second sum is there, the denominator of a fraction is greater than its numerator by 12. ओके. तो कोई फ्रैक्शन है, सपोज दैट उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दैट इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 12. ओके. तो ये तो आप समझ गए, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 12. तो समझ लीजिएगा आप, इफ न्यूमरेटर इज 12, sorry, numerator is x, then denominator will be what, x plus 12. Okay. Then after, if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 7, the new fraction is equivalent to 1/2. Okay. Then you have to find the fraction. तो आप समझ गए ना. तो नेक्स्ट कंडीशन इज व्हाट, द सेम, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, न्यूमरेटर को अगर 2 डिक्रीज किया जाता है और डिनोमिनेटर को 7 इंक्रीज किया जाता है, तो न्यू फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/2. क्लियर? सो देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन. सो व्हाट आई टोल्ड यू, मेन बेसिक थिंग टू सॉल्विंग द इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम, that whatever the smaller that you assume as x.
क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर आपका स्मॉलर है, तो यू अज्यूम इट न्यूमरेटर एज एक्स। सो लेट द न्यूमरेटर ओके ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स, हो गया ना। तो न्यूमरेटर भी एक्स, देयरफॉर द डिनोमिनेटर of fraction denominator of fraction is equal to x plus 12, clear। therefore the fraction is equal to what, x upon x plus 12, clear। now the numerator is decreased by 2। तो ये तो आपका हो गया, ये फर्स्ट आपका इंफॉर्मेशन दिया गया था। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, so what will be there, numerator decreased by 2 according to new condition, what will be there, new numerator is equal to what, x minus 2, clear। and new denominator is equal to what, denominator is increased by 7, so what should be that, increased by 7, so new denominator is equal to what, x plus 12, it was in starting, x plus 12 it was in starting and increased by 7, so plus 7, okay, clear। तो new denominator is this one, okay। तो according to that, what is that, तो is equal to, this is what, x plus 12 plus 7, that is what, 19, okay। now from the given condition, so what will be there, the new fraction is equal to 1 upon 2, तो new numerator is this one, new denominator is this one, okay। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, x minus 12, sorry x minus 2 divided by x plus 19 is equal to, the new fraction जो ये मिला आपको is equivalent to 1 upon 2, clear। so implies that what will be there will be cross multiplication, okay, because as I told you na, if is equal to both side on RHS and RHS both side there is fraction, so what we do cross multiplication, so implies that x minus 2 into 2 is equal to x plus 19 into 1, implies that x minus 2 into 2, so what is that, 2x minus 2 to the 4 is equal to x plus 19, implies that 2x, so whatever variables, all variables x वगैरह जो भी हैं उनको आप लेफ्ट हैंड साइड में कर दीजिए, so 2x minus x is equal to 19 minus 4 coming this side, so what is there, plus 4, implies that 2x minus x is equal to 23, clear। so you got it, so x is equal to 23 you got, and तो ये आपका क्या मिला, you got न्यूमरेटर, and now you have to find out denominator also,
बिकॉज क्वेश्चन व्हाट इज द फाइंड द फ्रैक्शन, तो ये आपने ये न्यूमरेटर पाए, आपको डिनोमिनेटर भी पाना है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 23 is what, numerator. Okay, denominator is equal to what, x plus, denominator is equal to what, x plus 12, so that is what, 23 plus 12 is equal to what, 35. Clear? So denominator and numerator both you got. Now what is the fraction, because question में आपको ना numerator पूछा ना denominator, they asked what, fraction. Clear? So therefore fraction is equal to 23 upon 35. This is final answer. Okay.